अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया कोसर और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का केस था, उस पर आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी की तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह अहकाम जारी किए हैं कि सदर से मुशावरत करके हतमी तारीख के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कल के दिन जो है वो आगाह किया जाए। 4 बजे जो है वो उम्मीद की जा रही थी कि सदर मुमलिकत के और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मशावरत होगी। हमारे साथ अहमद फवाद जो है वो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग जो है वो इन्होंने आज कवर की है। सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करते हैं, रोज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत में मौजूद रहते हैं और काजी फाइज ईसा के चलने वाले हर केस पर जो है वो कड़ी नज़र होती है इनकी। हम इनसे आज बात करेंगे कि क्या ये जो इलेक्शन की तारीख दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद जो है वो इतनी तारीख दी जाए, क्या पॉसिबिलिटी होगी या 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के वाले मामले का भी वही केस का भी वही हिसाब होगा और वही तरीक़ाकार होगा जो 14 मई को इंतखाबात का फ़ैसला था, जिस तरह से उसको जो है वो साइड पर कर दिया गया और कोई अमल दरामद नहीं हो सका और कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और ना ही 14 मई को इंतखाबात हो सके। तो कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि एक दफ़ा फिर से जो है वो आम इंतखाबात की तारीख सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी और उसके बाद इंतखाबात नहीं होंगे। ये इस हवाले से भी बात करेंगे और ओवरऑल जो है आज की प्रोसीडिंग है और जो आज गरज चमक सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में हुई, उस हवाले से भी अहमद फवाद से बात करेंगे। अहमद, क्या लगता है जो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख दी गई है, पॉसिबल है कि सदर मुमलिकत की जानिब से भी वही तारीख आएगी या मुमकिन तौर पर कोई इख्तलाफ यहाँ भी सामने आएगा इलेक्शन कमीशन का और सदर का, जैसे माजी में हमने पंजाब इंतखाबात के मामले पर देखा था? देखें, अब इख्तलाफ क्या आना, क्योंकि जो हल्का बंदियाँ हैं वो तो 30 नवंबर तक ही मुकम्मल करेंगे और फिर उसके बाद 5 दिसंबर को उन्होंने हतमी जो फ़हरिस्त है वो लगा देंगे। तो ये तो मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन का और क्लियरली वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी बता चुके हैं और तारीख़ भी दे चुके हैं कि 11 फरवरी को हमने जो इलेक्शंस हैं वो करवाने हैं। तो इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि सदर मुमलिकत ये कहेंगे कि आप अर्ली इलेक्शन करवाएं, क्योंकि जहाँ तक बात थी 90 दिनों की, तो 90 दिन तो ऑलरेडी गुजर जाएंगे, क्योंकि यही वीक था अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना थे तो वो 90 दिन वाला मामला तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। और उसके बाद जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है, पहले तो यही एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। 90 दिन तो छोड़ें, ये भी नहीं था कि इलेक्शन फरवरी में भी होंगे या नहीं होंगे। गैर यकीनी सूरत हाल थी, 1 साल 2 साल की अफवाहें जो हैं वो चल रही थी। तो एटलीस्ट मेरे ख़्याल से अब इतना हो चुका है कन्फर्म कि 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन भी रेडी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर स्टैंप लगाने को भी रेडी है। तो सदर मुमलिकत ये चाहेंगे कि ठीक है 11 फरवरी को ही आप करवा लें, या बहुत ज़्यादा हुआ तो एक हफ़्ता पहले 4 फरवरी को गालबन संडे आता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज 2 तारीखें जो हैं वो बताई गई और ये भी कहा गया 4 फरवरी का इतवार और 11 फरवरी की इतवार का हवाला दिया गया और कहा गया कि हमने अपने तौर पर ये मुनासिब समझा कि 11 फरवरी वाला जो इतवार है उस पर इलेक्शन करवाए जाएँ। देखिए, इख्तलाफात के लिए तो ना तो सदर को कोई वजह चाहिए और ना ही इलेक्शन कमीशन को आपको पता वजह चाहिए। माजी में भी इख्तलाफ की कोई वजह तो नहीं थी। आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर पंजाब असम्बली के इंतखाबात हो जाने चाहिए थे, लेकिन सदर ने जब तारीख का ऐलान कर दिया तो इलेक्शन कमीशन ने उस तारीख को अपने नोटिफिकेशन के ज़रिए डी नोटिफाई कर दिया कि इस तारीख पर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और 14 मई को इंतखाबात का जो है वो फ़ैसला जारी किया गया। आज जो है वो हल्का सा नुक्ता ये भी उठाया गया, फिर काजी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आप ये केस दूसरी तरफ निकल जाएगा। अच्छा, एक और बड़ा अहम जो है वो नुक्ता आज सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया आबिद ज़ुबैरी की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तनाजुर में कि आइनी दरख्वास्तों के ऊपर 5 रुकनी बेंच होना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चाहते हैं कि हमारा बेंच टूट जाए और हम ये भी जानते हैं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अपना मतलब आपने ही उसको बहाल किया, फिर उसकी खुद ही जो है वो काजी साहब उस पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है? नहीं, खैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तो जस्ट ये था ना कि जो अपील है, अपील का राइट मिल गया आज खुद नोटिस के तहत, तो उसमें तो 5 रुकनी बेंच या इस तरह का इशू नहीं था। उसमें सिर्फ ये था कि एक अपील हो सकती है और दूसरे जो बेंचेस की तश्कील है वो 3 रुकनी कमेटी देगी, और तीसरा ये कि अपील में जो बेंच बनेगा वो पहले से बड़ा बेंच बनेगा। तो इस केस में अगर अपील में आ जाते हैं वो, तो फिर 3 रुकनी नहीं होगा, फिर 5 रुकनी हो सकता है। दरख्वास्तों के हवाले से ये नहीं कहा गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर की जो आईनी दरख्वास्त नहीं, वो ये था कि वो मेरे ख्याल से बाद में जो एक कमेटी बनाई गई थी कि किस तरह से जो बेंचेस हैं वो फिक्स होंगे, उसमें ये चीज़ सामने आई थी। उसमें ये तजावीज़ के तौर पर गालबन पेश की गई थी, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ये नहीं था कि 5 रुकनी बेंच ही बनना। उसमें यह था कि जिस बेंच के ख़िलाफ़ अपील आएगी उससे बड़ा बेंच बनेगा और उससे बड़ा बेंच
ज़ाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में अगर छोटा बेंच भी बने तो 2 जजिस का या 3 जजिस का बनता है, बिल्कुल तो ऐसे 3 जजिस के ख़िलाफ़ फिर 5 जज ही हो सकते हैं या फिर उससे बड़ा 7 होगा, तो वो इस तनाजुर में होगा। लेकिन अगर इस फैसले के खिलाफ अपील में जाना चाहें तो अपील में चलें जाएं, फिर 5 रुकनी बेंच बन जाएगा। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ये 2-3 चीज़ें थी। लेकिन ये तो वाज़ेह तौर पर अहमद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आज अपने तहरीरी हुक्मनामे में भी लिखवा दिया कि जो भी तारीख दी जाएगी उस पर अमल दरामद करना होगा, उसके खिलाफ आने वाली दरख्वास्तें नहीं सुनी जाएंगी। तो ये ऑप्शन तो मेरे ख्याल से इसके बाद ख़त्म हो जाएगा इनके पास अपील में आने का या नज़रसानी में आने का। हाँ, ये है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि लेकिन उसमें ये है ना कि तारीख़ के ख़िलाफ़ नहीं कोई आ सकता ना। अगर इस फ़ैसले को ही एक्सेप्ट कोई नहीं करना चाह रहा जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आज दिया है, तो उसके ख़िलाफ़ तो अपील में आ सकते हैं। लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, तो उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है ठीक है, यानी कि वो ये तो अपील हम में ये खुद देख ही रहे नहीं हैं ना आना कि चाह रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हो सकता है इस फैसले के खिलाफ आना चाहे। ये भी तो मुमकिन है कि दीगर पार्टीज़ में से कोई इस फैसले के खिलाफ आना चाहिए। ये भी मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले के खिलाफ आना चाहे कि भाई हमारे जैसे माजी में पंजाब इंतखाबात में इन्होंने कहा जी सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं है, सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं है, इलेक्शन इंतखाबात करवाने के लिए पैसे नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो वो तमाम मसाइल का एक जो पलंदा उन्होंने इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया था, तो ये आइंदा फिर भी तो कर सकते हैं। लेकिन ये जो अब 90 दिन के अंदर वाला तो मामला गुजर गया, लेकिन अब जो ये तारीख देंगे, ये आज के रिटर्न ऑर्डर में तो लिखा गया कि इसके खिलाफ आप अपील में नहीं आ सकते, मतलब आपकी दरख्वास्तें नहीं सुनी जाएंगी, लेकिन इख्तियार तो अपील का बरकरार रहेगा। जब फैसले के खिलाफ आएंगे तो ओबीसी तारीख भी तो इफेक्ट होगी ना। जब फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आ जाएंगे अपील लेकर, तो ओबीसी फिर वो 11 फरवरी को इंतखाबात तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो क्या ये इस तरह के कुछ चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता नहीं, है? अगर बिल फ़र्ज़ अगर ऐसा हो भी जाता है ना, तो चूँकि ऑलरेडी जो एक तारीख़ आएगी उस पर तमाम फ़रीक़ैन के दस्तखत मौजूद होंगे, तो ये इक़दाम इसीलिए उठाया गया। अगर कल को कोई सामने आता भी है तो उसको वो दस्तावेज़ दिखाई जाएगी कि आपने पहले एग्री कर लिया था और आप पहले ही ये राइट जो है वो अपना दे चुके हैं, तो इसलिए अब आप जो है वो नहीं इंटरटेन हम आपको कर सकते और उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। बेशक बड़ा बेंच भी बैठे, अपील हो जाएगी, बड़ा बेंच भी बैठ जाएगा, लेकिन उसको इंटरटेन वो नहीं करेंगे। और उसमें ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है आपका कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस तरह से कहकर अपील का राइट ले लिया है, तो इस तरह से जो कोई भी दूसरा बेंच हो वो किसी और मुकदमे में इसी तरह का फ़ैसला दे दे कि अब आप दोबारा हमारे सामने नहीं आ सकते, तो उसका अपील का राइट तो गया। ये एक वैलिड बिल्कुल है क्वेश्चन, लेकिन मेरे ख़्याल से इसमें जो ज़्यादा मुतासरा फ़रीक था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, वही दरख्वास्त लेकर आए थे। तो वो शुक्र करेंगे कि ये तारीख़ आ गई है इलेक्शन की, क्योंकि पहले भी जो टकराव था वो पीटीआई की तरफ से या सदर मुमलिकत की तरफ से नहीं था, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से था। वही इलेक्शन की डेट नहीं दे रहा था, वो ये कह तो रहा था कि हमारा इख्तियार है, लेकिन फिर इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर रहा था। पीटीआई सदर मुमलिकत उस वक्त भी चाह रहे थे कि जो इलेक्शंस हैं वो हो जाएँ, कि इवन कि अगर जब लेटर्स वगैरह भी सामने आए उस वक्त भी मुशावरत होती और चीज़ें आगे बढ़ती, तो इलेक्शन की तारीख़ उस वक्त भी सदर मुमलिकत की कोशिश थी कि तारीख़ आ जाए, इलेक्शन कमीशन कोई तारीख़ दे दे। लेकिन दूसरी तरफ से जो थे मसाइल, इलेक्शन कमीशन ने उसमें अपना वो मौक़िफ़ अपनाया कि हमने हल्का बंदियाँ करनी है। तो मेरे ख़्याल से एटलीस्ट आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम रेडी हैं इलेक्शन के लिए और 11 तारीख भी दे दी है। तो दूसरी तरफ आखिरी सवाल अहमद फवाद मेरा आपसे, आपको लग रहा है या आपकी जो गट फीलिंग्स हैं वो ये बात तस्लीम करने को तैयार हैं कि वाकई जो 11 फरवरी की तारीख दी जा रही है, इस 11 फरवरी की तारीख चले अगर बैक पे आ जाती है, 4 फरवरी हो जाती है तो अलग इशू है, लेकिन फॉर एग्जांपल आज जो 11 तारीख दी गई, आपको लग रहा है कि 11 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे, पॉसिबल हैं और वाकई इंतखाबात होने जा रहे हैं? आप दिल पर हाथ रख के ये बताएं कि आपका दिल ये तस्लीम कर रहा है कि वाकई इंतखाबात होने जा रहे हैं? देखें, जिस तरह से पहले कुछ फ़ैसले आए अदालतों के, उन फ़ैसलों को भी नहीं माना गया और इंतज़ामिया ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं करवाया, तो बिल्कुल मुमकिन है कि अगर तारीख़ आ भी जाती है, स्टैंप लग भी जाती है और किसी ने अगर सोच लिया कि इस फ़ैसले के ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं करवाना, तो फिर इसका भी कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट ये चीज़ें तो हमने देखी हैं। आप देखें नवाज़ शरीफ का जो केस था, उसमें उनको जो रिलीफ़ मिला, उसमें अदालत बाद में अपना हुक्म जारी करती है, उसमें नवाज़ शरीफ की दरख्वास्तों को नाकाबिल समात करार देती है। तो दरख्वास्तें अगर नाकाबिल समात हैं फिर भी उनको रिलीफ़ मिल चुका है, और फिर हाँ ज़मानत मिल गई, और फिर ये भी कह दिया कि ये रिलीफ़ और किसी को नहीं मिल सकता। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। फिर पहले भी जो पंजाब इलेक्शन का फ़ैसला था वो भी तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल
की सरबराही में जो बेंच था उसने दिया, उस फैसले के ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, अगर इम्प्लीमेंट ना करवाना हुआ, जिन्होंने उन फैसलों के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट किया और उनके ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन नहीं हो सका, तो फिर इस फैसले के ऊपर भी नहीं हुआ, तो माजी तो यही कहता है कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन खैर अब लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। चीफ साहब ने जो फ़ैसला दिया उसके ऊपर अमल हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने फ़ैसला कर लिया कि नहीं करना तो फिर शायद ना हो। बिल्कुल एक हजानी कैफियत है इस वक्त। तारीख तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो दे दी गई है कि 11 फरवरी को जो है वो इंतखाबात होंगे। अब देखना यह है कि सदर मुमलिकत के साथ इलेक्शन कमीशन की क्या मुशावरत होती है और क्या इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाते हैं। और उसके बाद कल का दिन जो है वो बड़ा अहम होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला देती है, क्या हतमी तारीख सुप्रीम कोर्ट को बताई जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करती है। माजी के फैसलों को अगर देखा जाए और अदालती जो फैसले हैं और जो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और अदालती सूरत हाल है, उसके तनाज़ुर में यकीनी तौर पर अवाम के लिए ये खुशखबरी तो है, लेकिन इस पर दिल मानने को किसी का भी तैयार नहीं है कि वाकई 11 फरवरी को जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं और अब कोई नई सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी और 14 मई को इंतखाबात करवाने वाले केस की तरह जो है वो ये केस आगे फैलेगा नहीं और बिला वजह जो है वो इसको बढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा। अवाम के दिलों में कहीं ना कहीं ये एक कन्फ्यूजन मौजूद है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है उस पर इंतखाबात हो सकेंगे या फिर एक और लॉलीपॉप जो है वो अवाम को दिया जा रहा है कि 11 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल कल का दिन बड़ा अहम होगा, ये देखना होगा कि सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन क्या इस तारीख के ऊपर मुत्तफिक होते हैं या नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला देती है और क्या 11 फरवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे।